महाराष्ट्र में वो हुआ है जिसकी कल्पना संकल्पना विपक्ष तो नहीं ही कर सकता था। आज देवा भाऊ का दिन है और इसलिए हम कह रहे हैं आला रे आला, देवा भाऊ आला। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां हो चुकी हैं और इस समारोह को लेकर खास तौर से मुंबई का आजाद मैदान शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। शिवम, और देखिए देवेंद्र 3.0 ये हमारी आज की थीम है और आप हमारी पूरी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से सारी जानकारी भी लेंगे और आपको टाइमर के साथ हम बताएंगे कि कब तक शपथ ग्रहण होगा। थोड़ा ही समय जो है वो धीरे धीरे बाकी है, वो उसके बारे में लाइव अपडेट जैसे आएंगे वो दिखाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा दिन महाराष्ट्र की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में और देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी तीसरी बार वहां पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यंगेस्ट से लेकर लॉन्गेस्ट में कहूंगा उसकी उपाधि इनको मिल जाएगी। तो बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत संघर्ष के बाद पहले महाराष्ट्र को जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हरियाणा के बाद जो मोमेंटम, जो मोराल बीजेपी के पास, लावनी विकास आपने देखा होगा, जो मोराल बूस्टर मिला, उसके बाद जीत हासिल की। उसके बाद लोग जानना चाहते थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और मैं लौट कर आऊंगा। सागर लौट कर आ गया किनारे पर, किसी को घर बनाने की हिम्मत नहीं हुई विकास। बिल्कुल, और जिस तरह से सागर आप कह रहे हैं तो सागर में बहुत सारी चीजें होती है सहन करने की, उसके अंदर समेटने की, और इसी चीजों में देखने को भी मिला। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 34 साल का लंबा राजनीतिक करियर, कहां पार्षद से जो सफर है वो शुरू हुआ था, पिता ऐसे रहे जिन्होंने विरासत में राजनीति सिखाई। 34 साल का एक लंबा करियर और वो 34 सालों का अनुभव दिखा उन 12 दिनों में जिसपे सस्पेंस था। 12 दिनों में इतनी अप्रत्याशित जीत के बाद कोई सबसे बड़ा महाराष्ट्र का बीजेपी का नेता अगर शांत है तो यह बात दिखाता है कि 34 सालों में उसने कितनी परिपक्वता अपने अंदर डाली है। एक मीडिया के सामने बयान नहीं, एक बार भी खुलकर किसी के सामने कोई बयान नहीं किया, सब कुछ चुपचाप देखा और पार्टी के अंदर जो जो चीजें हुई, मुंबई से दिल्ली तक बस वहां तक रखा। लेकिन जैसे ही नाम, प्रत्याशित नाम रखाया उस कोर कमेटी की बैठक में और उसके बाद चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान। लावनी जी, एक लंबे अनुभव के बाद आता है ये अनुभव। बिल्कुल, और आपने कहा कि पिता से वो अनुभव मिला जी। 17 साल की उम्र थी जब पिता का हाथ उनके सिर से उठ गया था और तब से लेकर अब तक जो कर्तव्य पथ पर वो चलते रहे, जो अग्नि परीक्षा उन्होंने दी, आज उसी का प्रतिफल उन्हें मिलने वाला है। और ये देखिए, मुंबई से ही ये तस्वीरें आ रही हैं आजाद मैदान की तरफ जाते समय। ये सीएसटी की तरफ की तस्वीरें हैं, शिवाजी टर्मिनल। चलिए, निरंजन शरिया जी भी हमारे साथ इस वक्त जो है, सरिया जी जो है, परिहार जी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। परिहार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, ये ऐतिहासिक जीत तो है ही और अब ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा ये दिन आज है, कितनी बड़ी जीत ये है? तमाम मतभेद, मनभेद, वो तमाम खबरें जो चल रही थी उसका अब खंडन हो चुका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये साफ हो चुका है। डिप्टी सीएम भी अब साफ हो चुका है। अब मंत्रालयों को लेकर कुछ होगा क्या, आगे क्या जानकारी होगी, उसके बारे में थोड़ा सा आपकी राय क्या कहती है? देखिए, एकदम साफ है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। न आपने जैसे कहना तो कोई भेद है, न मतभेद है और न किसी के मन भेद है। इस तीनों पार्टियां बिल्कुल एक होकर सरकार में शामिल होने जा रही है। थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के जो आराध्य देव है संसार के, समस्त संसार के, सिद्धि विनायक भगवान के दर्शन करने देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और पहुंचने के पहले उन्होंने एकनाथ शिंदे और अपने साथी अजीत पवार दोनों से चर्चा भी की। शाम को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह है। बहुत संभव है कि 3 लोग, मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री शपथ लें, लेकिन अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन शपथ ले रहे हैं। मुख्य बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जिस प्रकार से ताकतवर होकर उभरे हैं वो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को बाद में मुख्यमंत्री बना दिया जाए वो राजनीतिक रूप से उनका एक तरह से क्षरण कहा जाता है, लेकिन उसी क्षरण भाव को उन्होंने शरणागत भाव से पार्टी की निस्वार्थ ताकतवर ढंग से सेवा की और महाराष्ट्र में अब तक ऐतिहासिक बहुमत, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश के किसी भी प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मेजोरिटी में, मतलब 80% उनके उम्मीदवार जो जीत कर आए, 90% उम्मीदवार जीत कर आए हो, इससे बड़ी ताकत बीजेपी और किसी प्रदेश में नहीं दिख सकती। वो ताकत देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में दिखाई है। तो देवेंद्र फडणवीस ताकत निश्चित रूप से देवेंद्र भाऊ ने दिखा दी है। लेकिन मुझे याद आता है उनका वो वक्तव्य जब उनसे कहा गया था कि आप तो अभिमन्यु हैं,
चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए। उन्होंने कहा था मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, मुझे पुराना अभिमन्यु मत समझिए, ये चक्रव्यूह मैं तोड़कर दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ जब हम 12 दिन की, लोग कहते हैं ना कि 12 दिन हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि ये 1 और 1 की जो जोड़ी थी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 2 नहीं है, 1 + 1 = 11, यानी 11 दिनों 11 की जोड़ी और 12वें दिन तस्वीर साफ। ये बहुत कुछ कहता है यार, ये आधुनिक अभिमन्यु ने उसी को करके दिखा दिया। मानते हैं परिहार जी? देखिए, उन्होंने पहले कहा था, ये तो अभी कहा, लेकिन उन्होंने 5 साल पहले कह दिया था, विधानसभा में कहा था कविता कहकर कि मी पुनः येईन, मराठी में मतलब उसका मतलब अर्थ होता है हिंदी में कि मैं पुनः आऊंगा। उसके बाद जब नई सरकार बनी और उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली कांग्रेस के साथ मिलकर, विचारधारा को त्याग कर उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ में जब सरकार बना ली, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं फिर आऊंगा, तो मैं समंदर हूं, मैं फिर आऊंगा। तो इसी तरह से आज देवेंद्र फडणवीस सागर से भी महासागर बनकर पुनः सत्ता में लौटे हैं। ये न केवल देवेंद्र फडणवीस बल्कि महाराष्ट्र की सभी राजनीतिक दलों और विशेषकर बीजेपी के लिए एक ऐसा आज का दिन है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। देखिए, महाराष्ट्र में भले तीसरी बार वो बन रहे हो, लेकिन देश में भी आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस 3 बार सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले सीएम क्लब में शामिल हो गए हैं बीजेपी के। आज नरेंद्र मोदी जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, शिवराज सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, और वीएस येदियुरप्पा, और इन सारे दिग्गज नेताओं के बाद देवेंद्र फडणवीस जी अकेले मुख्यमंत्री हैं जो तीसरी बार बीजेपी में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इससे बड़ी बात न देवेंद्र फडणवीस न बीजेपी न महाराष्ट्र की जनता के लिए वजह थी कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश भर की निगाहें उन 12 दिनों में टिकी हुई थी महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन सियासत का असली चाणक्य कौन है, ये 12 दिनों में आज प्रूफ हो गया है और आज उसकी गवाही पेश करती है। अब से 1-2 घंटे बाद तस्वीरें जो हैं आजाद मैदान से आने वाली हैं। वहीं हमारी सहयोगी मनीषा मौजूद है, वहां से अभी लाइव अपडेट्स भी देंगी। लगातार जारी है आज होने वाले मेगा शपथ ग्रहण समारोह की, और वहां हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि घड़ी में समय बीतता जा रहा है, बहुत कम समय है। और आज तो पूरा केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, हर कोई पहुंच रहा है। ऐसे में हलचल तेज हो गई है। वहां से मेरी सहयोगी मनीषा ने देखिए कवरेज भेजी है, फुटेजेस आपको दिखाते हैं किस तरह से अभी तैयारियां चल रही है, उसके बाद फिर लाइव भी लिए चलेंगे। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान। आज शाम 5:30 बजे जो है महाराष्ट्र के नए सरकार का जो है शपथ समारोह होने वाला है, और इस शपथ समारोह में जो है देवेंद्र फडणवीस जो है तीसरी बार जो शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, और उनके साथ जो है 2 उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ली जाएगी। इसके साथ ही जो है पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, और केंद्रीय मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही कई दिग्गज जो है नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही जो है पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वो भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में पहुँचने वाले हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का तो पहुँचना शुरू हो ही चुका है, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस के भी जो है कड़े बंदोबस्त यहाँ पर मुंबई के आज़ाद मैदान में किए गए हैं कल से ही। और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से आपको मिलवाते हैं, बातचीत कराते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, किस तरह का उत्साह है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह का उत्साह है आप लोगों के अंदर? देखिए, हम बारामती से आए हैं। बारामती से हजारों कार्यकर्ता सुबह ही पहुँचे हैं इधर। वो आनंद इसलिए व्यक्त करना चाहते हैं कि देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित दादा, ये जो सपना हमने पहले देखा था वो 72 घंटे में ख़त्म हो गया था, लेकिन उसको जो कलंक लगा था वो कलंक आज धोने के लिए जा रहे हैं। आज वही शपथ विधि हो रहा है 5 साल के लिए, मजबूती के लिए। और जो विकास पुरुष है मोदी जी, वो मोदी जी के पीछे ये 3 शेर है महाराष्ट्र के, एकनाथ जी शिंदे, अजित दादा और देवेंद्र जी। क्या कहना चाहेंगे, देश में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? आज देश के विकास की रफ्तार जिस प्रकार बढ़ रही है उसी रफ्तार से अभी महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह जो यहाँ पे मुंबई के आजाद मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं में है। नारा लगाया जा रहा है, देवा भाव आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। इसके साथ ही इन्होंने कार्यकर्ताओं ने बताया कि सबसे ज्यादा जो खुश है वो लाडली बहनें खुश है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई।
तो ग्राउंड जीरो से मनीषा की रिपोर्ट आपने देखी। उत्साह उमंग है क्योंकि आज उत्सव का दिन है और हमारे साथ इस वक्त खास तौर से न्यूज रूम से सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, कल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम किया था, आपने किया था सरकार, शपथ और सस्पेंस। अब सस्पेंस सड़ चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ संगम है और उस संगम में समेकित विकास के साथ सामंजस्य है देवेंद्र फडणवीस का, एकनाथ शिंदे का और अजीत दादा पवार का। कैसे लिया जाए आज का दिन? बिल्कुल लावनी, मैंने कहा था कि सस्पेंस है और सस्पेंस मुझे लगता है कि अभी भी है, क्योंकि जो सस्पेंस कल तक था, देखिए 12 दिनों के अगर घटनाक्रम को आप नजर डालें तो जो भी चीज इन 12 दिनों में हुई है, जिस तरीके से रहस्य था, जिस तरीके से उतार चढ़ाव, जिस तरीके से बयानबाजी है, जिस तरीके से धैर्य का, साहस का, सब चीज जो दिखा इस 12 दिनों में, उस पर एक कहे जो मसाला मूवी जो है, बॉलीवुड की हिट मसाला मूवी तैयार हो सकती है। और आखिरी वक्त में अभी देखिए करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा है शपथ लेने में, लेकिन दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर सस्पेंस अभी भी है। जो भी बातें हम की जा रही है मीडिया में हमारी तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि शिंदे लेंगे शपथ, लेकिन शिंदे शपथ लेंगे ये बीजेपी कह रही है, ये एनसीपी कह रही है। शिवसेना की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और अभी जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो है शिवसेना ने अभी तक अपनी तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। शिंदे को मनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता जो है वर्षा में अभी भी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया है और इकरार भी नहीं किया है, इसलिए जो सस्पेंस है वो सस्पेंस जारी है। जब तक शपथ ले नहीं लेते हैं, जब तक 5:30 में जब शपथ विधि का जो टाइम रखा गया है, उस टाइम में जब आप मंच पे देख नहीं लें कि वो शपथ ले लेते हैं, तब तक सस्पेंस जारी है। और मुझे लगता है जो किसी भी हिट फिल्म में जो आखिरी तक जो सस्पेंस बना के रखा जाता है, तो शिंदे ने वो सस्पेंस जो है वो बना के रखा है और ये मूवी हिट होगी तो केवल जो है शिंदे के क्लाइमेक्स कारण। पर अभी क्लाइमेक्स किसी को क्लियर नहीं है कि क्लाइमेक्स क्या होने वाला है। विकास, ऐसा ही लग रहा है जैसे बिल्कुल कि कह रहे बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि लगातार नजर बनी हुई है और इस समय बरसा पे जो है एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो शिवसेना के विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं, लेकिन फिलहाल लेटेस्ट अपडेट ये भी कभी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो इसीलिए कल से आज तक हम सस्पेंस बनाए हुए हैं और ये पूरी मेगा कवरेज हमारी जारी रहेगी।